रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी ख़बरों की भरमार है और बड़ी अहम ख़बरें आज के दिन में, और ये ख़बरें जो हैं वो मुस्तक़बिल में बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगी, तो इनसे वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है। पहली ख़बर जो है वो ये है कि 43 इस्तीफ़े जो आखिर में मंजूर किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 इस्तीफ़े, वो हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है उन इस्तीफ़ों की मंजूरी का। ये जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के 43 मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की। लोटों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि लोटों ने अपना बनाया हुआ है एक अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ को, लेकिन राजा रियाज़ अब अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे। उनके पास टोटल तादाद जो है वो लगभग 20 से 25 के करीब है, और यहाँ पे 43 है। अगर ये वापस चले जाते हैं कौमी असम्बली में, क्योंकि हुक्म मुअत्तल हो गया है, तो ये वहाँ जाकर अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे, और जब इनका अपोजिशन लीडर बनेगा तो फिर शहबाज शरीफ को अहम तरीन चीज़ें इनके साथ तय करनी पड़ेंगी। कुछ बड़े अहम नाम हैं जो शहबाज शरीफ के दिमाग में चल रहे हैं, जिनको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पे मौजूदगी वहाँ पे रहे, ताकि अगर शहबाज शरीफ को ये कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें, तो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ना ले पाएँ, क्योंकि ये जो पार्लिमानी पार्टी बनी हुई है लोटों की, ये फिर शहबाज शरीफ को वोट डाल देगी। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये सारा कुछ जो होना है वो मार्च में गालिबन हो जाएगा, यानी अभी फरवरी में ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन जो एतमाद का वोट लेने का मामला है ये सारा मार्च तक हो जाएगा। वो इसलिए कि फिर मार्च में इंतखाबात आ रहे हैं ज़िमनी, और उनका असर पड़ेगा फिर इस सारी सूरत हाल के ऊपर। बहरहाल ये सिचुएशन है, मैंने आपके सामने रख दी है। और दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने से कबल कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बताएं किस कानून को फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने का तरीक़ाकार के बारे में अदालत को आगाह किया गया। फिर उन्होंने तफसील से उन्होंने बताया सारा कुछ कि अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ़ कानून बदनीयती पर मबनी है। इस्तीफ़े अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए हैं। मज़ीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, और ये सब जानते हैं कि कैसे ये इस्तीफ़े मंजूर हुए और किसके कहने पर हुए और इसका फ़ायदा क्या हासिल करना था। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जवाब तलब करने के लिए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं, और ये जो ज़िमनी इंतखाबात इन 43 हलकों के अंदर करवाए जाने थे वो भी अपने हुक्म के ज़रिए से लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। सदर पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है, और सदर पाकिस्तान का एक आइनी ओहदा है, एक आइनी इख्तियार है उनका, और उन्होंने अब उस इख्तियार को इस्तेमाल किया है। सदर आरिफ अलवी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक ख़त लिखा। ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान करे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे, ताकि सूबाई असम्बली और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से ख़तरनाक कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। ये ख़बरें जो मार्केट में चल रही हैं कि इलेक्शन होना है नहीं होना, मुल्क किस समझ जाएगा, इन सारी चीज़ों का तोड़ ये है कि आप आइन के मुताबिक चलें, और आइन में लिखा है कि आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं, और अभी तक आप इंतखाबात की डेट नहीं दे रहे। अब ये मामला बड़ा सीरियस है। सदर पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है और उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अब उन्होंने अगर निशानदेही की है तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। भागने के रास्ते इलेक्शन कमीशन के लिए महदूद होते चले जा रहे हैं, और अदालत के अंदर भी ये मामला है। अदालत ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं। वो खबर मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को नोटिस जारी कर दिया गया पंजाब में अदालत की जानिब से, और ये जो एक दरख्वास्त थी कि जनाब इंतखाबात की डेट नहीं दी जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुज़ाहरा करते हुए कौमी असम्बली के हलकों का ज़िमनी शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी ना होने से हलके के वोटर्स का इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात कराना आइनी तकाज़ा है। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की तहलील के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करके आइन से इनहराफ कर रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल का इजरा जमहूरी असास है। अब ये फौरी तौर पे जो है वो हुक्म जारी किया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को।
अब अदालत इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। आइन के आर्टिकल 105 के बरक्स गवर्नर बदनीयती की बिना पर इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं कर रहा। यानी 105 आर्टिकल है आइन का, गवर्नर को उसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, लेकिन वो नहीं कर रहा और इसको बदनीयती करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उनकी जानिब से। अब सदर पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। उनका काम ही वैसे ये इलेक्शन कमीशन होते ही इलेक्शन के लिए और किसी काम के लिए तो होता नहीं है। आइन का आर्टिकल 218(3) ACP को शफाफ यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का फ़र्ज़ तफवीज़ करता है। उसको ये फ़र्ज़ देता है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। ये आइन के अंदर लिखा है। एक मिसाल भी पेश की सदर पाकिस्तान ने कि अमेरिका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात करवाए। अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया है, लिहाजा इंतखाबात करवाए जाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंतखाबात के हवाले से पहले भड़कें क्या मारी थी इन सब लोगों ने और अब दौड़ कैसे रहे हैं, फरार कैसे कर रहे हैं। मैं सीधा चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लंडी बुच्ची सारे ही बोल रहे थे, हर तरफ से आपको आवाज़ आ रही थी, लेकिन सीधा बयानात आपके सामने रख देता हूँ कि PDM के रहनुमा क्या कहते थे इंतखाबात के बारे में। चंद लोगों के ये बयान है जी 28 नवंबर 2022 का। सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने पर 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सूबाई असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतअल्लिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे उनकी नशिस्तों पर 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 90 दिन के अंदर अंदर होने। बहरहाल ये 28 नवंबर को इलेक्शन कमीशन का अपना स्टेटमेंट है उनके तर्जुमान का। उसके बाद आ जाए 14 दिसंबर 2022 राणा सनाउल्लाह का बयान। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने रावलपिंडी जलसे में नाकामी के बाद मायूसी में असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया और अब असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख मुकर्रर कर रहे हैं। तारीख ना दें, असम्बलियाँ तहलील कर दें। अगर आपने फ़ैसला कर लिया है तो आप असम्बलियाँ तोड़ें। हमने भी फ़ैसला कर लिया है कि जो असम्बली तहलील करेंगे उस पर इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन अब आपके सामने है मरियम नवाज़। बड़ा आसान है इलेक्शन की तारीख लेना। आए तोड़े पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और चले जाएँ इलेक्शन में। ये मरियम नवाज़ का चैलेंज था। उन्होंने कहा कि इंतखाबात चाहिए तो आओ असम्बलियाँ तोड़ो, इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन फिर सारों को हमने देखा, सारे के सारे मफरूर हैं, फ़रार हो रहे हैं इंतखाबात से।